शाहबाद सहकारी शुगर मिल में करोड़ों का नुकसान करने वाले ठेकेदार पर जिला प्रशासन आला अधिकारी मेहरबान। 3 निर्वाचित निदेशकों ने मुख्यमंत्री को सारे मामले से लिखित अवगत कराया कि करोड़ों रुपए का नुकसान करने वाले पर बड़े अधिकारी क्यों मेहरबान हैं। शाहबाद विधायक बोले, मुख्यमंत्री से बात करूंगा। कुरुक्षेत्र शाहबाद शुगर मिल में ठेकेदारों पर करोड़ों देनदारी की रिकवरी की बजाय आला अधिकारियों की दरियादिली व छोटे अधिकारियों को बलि चढ़ाने का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचाया गया है। 3 निर्वाचित निदेशकों ने मुख्यमंत्री को सारे मामले से लिखित तौर पर अवगत कराया है व धरना देने तक की बात कही है। शाहबाद शुगर मिल के निर्वाचित निदेशक धर्मवीर सागवान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ठेकेदार को नियमों की पालना न करने पर बार बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया व पेनल्टी डाली गई, जो कि कुल 3 करोड़ 42 लाख बनती है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सुभाष चंद्र ने कहा कि नियमों के प्रतिकूल ठेकेदार ने काम किया है, उसकी नियमानुसार जांच होनी चाहिए। शाहबाद के विधायक रामकरण काला भी ठेकेदार के क्रियाकलाप व आला अधिकारियों की मेहरबानी के कारण आहत दिखे हैं और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर सारे मामले की जानकारी दी जाएगी। मिली वक्त में उसको टेंडर दिया गया। उसके बाद जैसे उसकी सिक्योरिटी है, तो कोई भी सरकारी टेंडर होता है उसको सिक्योरिटी जमा करवानी होती है। 1 करोड़ 30 लाख की जो उसकी सिक्योरिटी जो नहीं जमा करवाई। उसके बाद ही फिर डीसी मैडम नेहा सिंह ने ये 28/2 को इथेनॉल बंद कर दिया जी। इसके बाद उसमें जनवरी में 1 करोड़ 30 लाख की पेनल्टी डाली। फिर मार्च में 51,33,000 की पेनल्टी डाली। उसके बाद उसको 2-4 नोटिस पेनल्टी जमा नहीं कराई जी। तो सर उसके बाद वीरेंद्र चौधरी ने 3 करोड़ 42 लाख की पेनल्टी उसको लगाई जी। तो डीसी मैडम ने मिली भगत करके उसकी पेनल्टी को पेंडिंग रख दिया। तो ऐसे ऐसे जो हम तो मिल के तो देखते हुए तो हमके मिल को किसानों का भला हो सके, तो मैं तो यही गुजारिश करता हूँ मुख्यमंत्री साहब से इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। शिकायत तो इसको हमने मुख्यमंत्री को बल्कि डीसी के पास भी है जी। शुगर फैट में भी गई जी। बेस ऐसे है तो हमारी अब कोई सुनवाई तो भी हुई नहीं। तो सरकारी मिल है जी, किसानों का मिल अपना, सब ने 1-1 रुपया दे के मिल को चलाया। जी भी 3 करोड़ 42 लाख रुपए किसानों की पेमेंट रुकी पड़ी। किसानों की पेमेंट आ जाए जो 3 करोड़ 42 लाख मिल जाए। मिल पहली बहुत लॉस में है जी अपने दिया। जब उसको प्लांट में घुमाने के लिए लेके गए कि आप इस प्लांट को चलाने की क्षमता रखते हैं, तो उसने कहा जी ओके है, नया प्लांट है, मैं इसको चलाने की क्षमता रखूंगा। जबकि उसके पास कोई इतना बड़ा प्लांट चलाने का अनुभव नहीं था। वहां पे एक तोमर नाम का था चीफ केमिस्ट, उसने उसको साइन कर दिए, इन्होंने मिलीभगत करके उसको दे दिया। सबसे पहले कराई, तो उसके बाद उसके पास जी कोई भी टेक्निकल आदमी नहीं था। उसने सारे अनट्रेड आदमी रखे हुए थे, नहीं चलने के। मैन पावर जैसे 110 आदमी चाहिए थे जी, मैन पावर के 110 चाहिए थे। जब भी हमने चेक किया वो 35 to 45 ही मिले और अनट्रेंड लोग मिले। उसने जब उससे प्लांट नहीं चलाया गया तो उसने ये सामान चाहिए जी, ये सामान चाहिए। मिल से उसने लगभग 4 करोड़ रुपए का सामान ले लिया। उसको लगाने के बाद फिर नहीं। उसके बाद चौधरी वीरेंद्र जी MD आए, उन्होंने उसको पूछा वाई रीजन क्यों नहीं आप चला पा रहे हो, तो वो इधर उधर की आंकड़े लगे थे। तो सबसे पहले उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया, इसकी बैंक गारंटी नहीं ली हुई है पुराने CEO ने, जो दीपक कटोर है। उसके बाद नहीं भी उसने अपने वो चलाने की कोशिश की, तो चौधरी साहब ने उनको गारंटी लगा दी जी लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए की जनवरी में। नहीं 1 जनवरी में, फिर फरवरी में लगाई जी। फिर DC मैडम को भी लिखा जी, ये है 6/2/25 को। तो कार्रवाई करने की बजाय उनको बचाने के में लगे हुए हैं अधिकारी। उसको लगभग 3.5 करोड़ रुपए ये है जी, 4 करोड़ का उसने और नुकसान किया। ऊपर से जो बेनिफिट आना था, इसको शुगर मिल को लाभ होना था, वो सभी चीज़ें लगभग उसने 10-12 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचा दिया जी। उसको बचाने के मिली भगत करके अपनी पीछे से कोई DC मैडम नेहा का, उनका पलवल में थे तब भी इसने वहाँ टेंडर लिया। ऐसे करके फिर हम शुगर फेडरेशन MD कैप्टन शक्ति सिंह के पास गए, सर आप इसको ब्लैक लिस्ट से इससे पेनल्टी ली जाए। सबसे पहले तो पेनल्टी ली जाए और बैंक गारंटी ली जाए। ठीक है जी, उन्होंने DC को इंक्वायरी दे दिया, उसको होल्ड पे रखा हुआ है। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से, खासकर मैं अम्बाला डिस्ट्रिक्ट होने के नाते ये विनती करूँगा कि इसको यहाँ की बजाय आउट ऑफ किसी डिस्ट्रिक्ट से
किसी अच्छे अधिकारी से अपने लेवल पे हम ये भी मंशा रखते कि किसी स्पेशल का नाम नहीं देंगे, जो उनको अच्छा लगता है उससे इसकी इंक्वायरी कराई जाए। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए और इस फैक्ट्री को बचाया जाए, अन्यथा हमें मजबूरन किसानों का आंदोलन कराना पड़ेगा। जी क्या कहेंगे? माइक जुटने उसको ब्लैक लिस्ट से बचाने के लिए ना, और उससे पेनल्टी ना लेने की और बैंक गारंटी ना लेने की 3.5 का उसको माफ़ी देनी कि प्लांट को बंद कर दो, और आफ्टर 1 मंथ इन बिटवीन बोलते हैं कि प्लांट को दोबारा स्टार्ट किए थे। जबकि सरस्वती से यमुनानगर से आए हैं, टीम आई थी, उन्होंने चेक किया कि यार ये तो आपका प्लांट ही नहीं है, बिल्कुल चलाने लायक, इसके पास टेक्निकल पावर ही नहीं, टेक्निकल मैन पावर ही नहीं। तो जो हरियाणा की नंबर 1 शुगर मिल है, हाँ, ऐसा लगता है कि इसको नज़र लग गई है? नजर तो कुछ नहीं लगनी सर, नजर तो इन लोगों की लगी हुई है, भ्रष्टाचारी लोग। ये शुगर मिल जो है किसाना की शुगर मिल है, हमारे जो शाहबाद के कुरुक्षेत्र जिले के और भी जो जितने भी किसान लगते हैं, जितना भी मेमोरी से है, सारे किसाना की मिल है। और जो थर्मल फैक्ट्री लगाई थी यहाँ, थर्मल फैक्ट्री था जो, उसने कपलाबाजी जो करी है, उसी कपलाबाजी में जो वहाँ एम्प्लॉय थे ना तो उनकी तनख्वाह दी, और जो मतलब वहाँ जो कपलाबाजी उसकी इंक्वायरी करी एमडी ने इंक्वायरी का, तो इसकी तो ठेकेदार की तो इंक्वायरी मतलब जो एमडी ने इंक्वायरी पकड़ी, उसकी जो पकड़ी, तो उसमें तो मिली वक्त इनकी अपने अफसर हमारे वाले भी एमडी को बदल दिया, और इसको बेचारे को अब किसाना की पेमेंट नहीं दी, नुकसान किसाना को, किसाना की पेमेंट नहीं दी तक। अब किसाना की पेमेंट तो देनी चाहिए कम से कम, वाले भी किसाना का मिला, और एरा फिर तो जो इसमें तहकीक करे, इतना पैसा खाया गया इसमें, उसकी बेचारे क्यों कोशिश कर रहे हैं इसमें, उसको तो ऊपर आना चाहिए। क्यों आज जो वहाँ एम्प्लॉय छोटे से बड़े लगे थे, जो यहाँ लाके करके या बाहर के भी लगाए थे अपना, तो उन्होंने तनख्वाह दी, किसी चौकीदार की, किसी चपरासी की, किसी को तनख्वाह रोक करो साइड में, इतना कपलाबाजी कराया। जो आज जो इतनी इसमें प्रॉपर्टी का था, थर्मल फैक्ट्री जो लगाया था, थर्मल फैक्ट्री, और ये प्रॉपर्टी में था, यो का टैप चाहिए दिया, अब जितना का टल्ला पकड़ा एमडी ना, उसको उसकी तबादला कर दिया। ये तो इसको भी इसको पकड़ कर इसको पूरा जुर्माना से लाना चाहिए। जो मिल का नुकसान है, जिम्मेदारी की प्रॉपर्टी है, और जो जिसकी तनख्वाह देनी चाहिए, और जो जिम्मेदार है कि आज पेमेंट उनकी पड़ी करने को पेमेंट करनी चाहिए, ताकि हमारा जो लागेगा नुकसान।